मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 16.5 और 16.6 करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 16.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी मॉड पे बेस है। मॉड होता क्या है वो पहले बार देखते हैं। देखिए मॉड क्या होता है, जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी नंबर्स हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हमें नंबर्स के सेट दिए होते हैं, उन नंबर्स में कोई नंबर ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ रहा है, जो फ्रिक्वेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आया है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अकर्स करा है उसने। दिस इज कॉल्ड मॉड। जैसे कि मैंने नंबर दिए 8, 2, 5, 15, 12, 2, 12, 38, 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में एक नंबर ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आया, ज़्यादा टाइम आया, वो है हमारा 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो 2 जो है वो हमारा मॉड रहेगा। कहने का मतलब ये है, जब हम नंबर की पूरा हमें सेट किया होता है और जब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो जो नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, दिस इज कॉल्ड मॉड। बाकी मीडियन और मीन हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 16.5 का पहला क्वेश्चन है, हमारा मॉड फॉलोइंग द फॉलोइंग सेट ऑफ द डाटा। यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिए हुए जिसमें हमें नंबर दिए हुए, यहाँ पर आपको मॉड फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1, 7, 13, 19, 25। एक भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक से ज़्यादा टाइम से आया है जिसको हम बोल सके कि ये मॉड है। यहाँ तो कोई मॉड हो ही नहीं सकता, तो हम लिख देंगे इसके आगे नो मॉड। बी में हमको दिया 51, 68, 70, 51, 68, 70, 76, 55, फिर हमको दिया 70, 73, फिर हमको दिया है 68, फिर दिया है हमको 70 और 81। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई नंबर ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आया, विच इज 70। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 70 जो है वो हमारा मॉड हो जाएगा, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर्स हुआ है। तो यहाँ पर मॉड क्या हो जाएगा, 70। अब आ जाइए जल्दी से नेक्स्ट पार्ट से, इसी के सी पार्ट में। अगेन 29, 10, 10, 3, 3, 14, 10 एंड दिस इज 2। ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आया है, वो है 10 हमारा, 1, 2, 3। तो यहाँ पर इसका मॉड हो जाएगा 10। लेट्स मूव डी। डी में देखेंगे 26, 32, 26, 21, 83, 26, again 83, 67, 53, 83, 85, 26। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट नंबर दिए, लेकिन कोई एक नंबर जो मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा हम इसको मॉड बनाएं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 26 4 टाइम्स आया है, 3 एंड 4। तो यहाँ पर मॉड हो जाएगा हमारा 26, विच इज योर आंसर। 70 योर आंसर, 10 आंसर एंड नो मॉड इज योर आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, जिसका फर्स्ट आंसर है नो मॉड, सेकंड का आंसर है 70, थर्ड इज 10 एंड द फोर्थ इज 26। इस तरीके से हम मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 3 है, दिस इज होमवर्क खुद करेंगे सर।
Let's move question number 4. The question number 4 is the score in mathematics test out of 25 of 15 students is as follow. मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ जिसमें स्कोर दिए हुए हैं आपको 15 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 25, 19, 25, 20, 29, 20, 50, 10, 5, 16, 20, 25, 24, 12, 20. यहाँ पर आपको जो मार्क्स दिए हुए हैं मैथमेटिक्स टेस्ट में आपको यहाँ पर फाइंड करना है मॉड फाइंड आउट करना है एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा एंड आर दे सेम. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मॉड तो हमें फाइंड आउट करना है साथ में मीडियन भी फाइंड आउट करना है और फिर वो बोल रहा है क्या ये दोनों सेम होंगे, मतलब मॉड और मीडियन दोनों सेम होंगे. मॉड तो बहुत ईजी, हम देखेंगे जो भी नंबर ऑफ टाइम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है वो आपका मॉड हो जाएगा. तो मीडियन भी हमारा वही आना चाहिए. अगर आता है तो यस दे आर सेम, नहीं आता तो हम देंगे नो दे आर नॉट सेम. So this is 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, ठीक. अब आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है. सबसे पहले तो यहाँ पर मॉड फाइंड आउट करें. मॉड की जरूरत नहीं होती कि अरेंज करें, डायरेक्टली देख लेते हैं. तो 20 हमारा मॉड है यहाँ पर. 1 2 3 4. उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो ज़्यादा टाइम आ रहा है, सब सिंगल ही. ठीक. तो 20 इज योर मॉड. हमारा मॉड आ चुका है 20. अब हमें निकालना है मीडियन. सो मीडियन निकालने की तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है. सबसे पहले हम अरेंज करते हैं. ठीक है. अरेंज करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले इसको अरेंज करेंगे. सबसे छोटा है 5, देन 10, then 15, then 16, then sorry not 15, 12, 15, 16, 5, 10, 12, 15, 16, then 19, then 20. अच्छा देखिए 20 चार बार नहीं तो 4 बार ही लिखेंगे. 2 3 4 20. 20 की बात देखेंगे हम. विच वन इज 23, 24, 25. ठीक. अब हम चेक करेंगे कुछ चीज़ छोड़ी तो नहीं. यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया, 9 भी लिखा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 आ रहा है आपके पास, ध्यान दें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 2 4 6 8 10 12 13 14 छोड़ दिया हमने. 5 हो चुका है. 9 हो चुका है. 10 हो चुका है. 12 हो चुका है. 15 हो गया. 16 हो गया. 19 हो गया. 20 4 बार था. 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया. 23 हो गया.
24 हो गया, 25 हो गया, बट 25 टू टाइम्स, 25 हमारा टू टाइम्स। अब हमारे 15 हो चुके हैं, 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 15, ठीक है, 15 हो गया। देन अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, किसके लिए? 15, 15 इज ऑड नंबर ना, तो ऑड के लिए 15 ऑड। n plus 1 upon 2. THS, this is term. So n is 15, 15 plus 1 is 16, 16 divided by 8, 2 1 are 2, 2 8 are 8. So 8 term is, 8 term क्या है? काउंट करेंगे हम इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8. The 8 term is 20. So मीडियन आपका आ गया, मीडियन आपका आ गया 20 और मॉड आपका आ गया 20। उन्होंने बोला था आर के सेम, क्या ये दोनों सेम है? हमने यस यस दे आर सेम। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद 5 इज योर ऑल्सो होमवर्क, 5 ही आपका होमवर्क रहेगा। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 16.6 की तरफ, विच इज योर लास्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 16.6 हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ये वर्ड आपने सुना हुआ होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, चांसेस, ठीक। चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो 50-50 वाला मामला होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, चांसेस। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये, अ डाइस, एक डाइस को फेंका गया 100 टाइम्स। अ डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। एक डाइस को फेंका गया 100 टाइम फेंका गया और उसके जो आउटकम आए डाइस को फेंकने के बाद, जो डाइस जो होती है लूडो की डाइस होती है उसमें 6 हमारे पास ये होते हैं, 6 से ज़्यादा कभी नहीं आता। जब उसको 100 टाइम्स फेंका गया तो उसकी जो फ्रिक्वेंसीज आई, आउटकम्स जो आए, जो निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड आउटकम्स। जो हमारी आउटकम्स निकल रहा है उन्होंने दे दिए विथ फ्रिक्वेंसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो हमारा बॉक्स टेबल फॉर्म है, उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आउटकम्स। यहाँ हमारे आउटकम्स दिए और यहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसी दी है, ठीक है। 1 21, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब 1 के लिए फ्रिक्वेंसी 21, 2 के लिए 14, यहाँ 18, यहाँ 5 के लिए 15, 5 के लिए 23 और 6 के लिए 9। तो ये हमारे आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स दिए। आउटकम्स की फ्रिक्वेंसी हमको दी 21 14 18 15 23 एंड 9। सो दिस इज योर आउटकम्स एंड दिस इज योर फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर हमको बताना है
हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आउटकम्स दिए हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे पहला है कि डाइस, व्हेन डाइस इज थ्रोन रैंडम, एकदम से, रैंडमली से एकदम से, जब जो डाइस थी उसको एकदम से फेंका गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, क्या प्रोबेबिलिटी थी कि हमारे पास आउटकम 3 ही आ जाए, या आउटकम 6 ही आ जाए, या आउटकम 4 ही आ जाए, या आउटकम 1 ही आ जाए। अच्छा 3 6 4 1, 3 6 4 1 ये आउटकम एक रैंडमली फेंके थे। क्या प्रोबेबिलिटी कि 3 4 6 1 आ जाए, इनकी हमें फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग टू सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारा है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है हमारे 100, क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी पहले फर्स्ट का देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, क्योंकि ए से इन्होंने डिनोट करा है, गेटिंग ए मतलब 1, तो फ्रिक्वेंसी हमको यहाँ पर दी है और हम यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए अपॉन ए एन निकालेंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसका मतलब तो आपको डायरेक्ट लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ 3, फ्रिक्वेंसी ऑफ 3 और टोटल नंबर ऑफ डाइस थ्रोन, ठीक है। टोटल नंबर डाल देंगे यहाँ पर, डाइस जो हमने थ्रोन करी, ठीक। फ्रिक्वेंसी 3 की फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ 3, फ्रिक्वेंसी 3 क्या है 18, हमने यहाँ लिख दिया 18, और टोटल नंबर ऑफ डाइस थ्रोन कितने टाइम्स फेंका था, 100 टाइम्स यहाँ है। अब जो कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल नहीं हो सकते उनको मैजिक देंगे। ये हो रहा है 2 9 18 and this is 2 5 10 and 0, so you have 9 upon 50, ए का आंसर हमारा आ रहा है 9 अपॉन 50। इस तरीके से बी, सी और डी, क्योंकि उन्होंने बोला है हमसे 3 की फ्रिक्वेंसी, 3 के आउटकम से क्या फ्रिक्वेंसी आती है, 4 के आउटकम से क्या फ्रिक्वेंसी आती है, 6 के और 1 के। तो अभी हमने सिर्फ 3 का निकाला है, हम उसके बाद 4 का, 6 का और 1 का निकालेंगे। जस्ट मूव नेक्स्ट पार्ट, सेम ही रहेगा, मैं इसमें करेक्शन करती चलूंगी लिटिल बिट। ए अब फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी किसकी है उसकी देखेंगे। अब सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है बी, ए का था, अब हम देखेंगे बी के लिए। अब बी के लिए उन्होंने क्या बोला है हमको 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू 6, यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला जो हमारा है ना, ए को हमने 6 माना है इसलिए। फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डाइस थ्रोन, सो फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 इज 9 and the total number of dice is 100। यहाँ डिवाइड होकर पॉइंट में आंसर देगा, इससे दिख रहा है आपका आंसर है 9 upon 100। लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज आउटकम यहाँ पर दिया हुआ है 4, हमें इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है। सो सी पे मूव करेंगे हम, probability of getting A is equals to 4, आउटकम 4, फ्रिक्वेंसी ऑफ 4, फ्रिक्वेंसी क्या है 4 की फ्रिक्वेंसी है 15, 4 की फ्रिक्वेंसी है 15, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसे, सो दिस इज 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 3 by 20। तो सी का आंसर आ गया हमारा 3 upon 20। द लास्ट इज
द फ्रिक्वेंसी ऑफ वन, मतलब आउटकम्स हमको दिए हुए हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बतानी है हमको देख के, ये सारे आउटकम दिए हुए हैं हमको, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनकी क्या बतानी है, फ्रिक्वेंसी बतानी है। बड़ा आसान है, जैसे देख के फ्रिक्वेंसी बताएंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। अगर डिवाइड हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है इजीली डिवाइड, पॉइंट का आंसर आता है, एज इट इज लिखे रहने देंगे, ठीक। डी पार्ट देखेंगे हम, डी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 इज, 1 की फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 इज 21 डिवाइडेड बाय 100। ये भी डिवाइड नहीं होगा, सो दिस इज द आंसर। अब इसके बाद सारे आंसर फाइनली लिख देंगे। एक आंसर आया था 9/50, ठीक है, दिस इज द ए का आंसर। The answer of B is 9/100. The answer of C is 3/20. The answer of D is 21/100। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के बता दी। 9/50, 9/100, 3/20 एंड 21/100। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, a survey of 75 girls showed that 26 like to see movie and 49 dislike to see them. Means एक सर्वे के अंदर पता चला कि 75 गर्ल्स जो है वो पसंद करती हैं मूवी देखना। एक सर्वे में पता चला कि 75 गर्ल्स जो है वो 75 गर्ल्स में से 26 लड़कियाँ मूवी देखना पसंद करती हैं, जबकि 49 गर्ल्स पसंद नहीं करती। Out of these girl, one is chosen at random, probability find chosen girl। Means यहाँ पर बोला कि एक सर्वे हुआ 75 लड़कियों का, जिसमें 26 लड़कियाँ मूवी देखना पसंद करती, 49 पसंद नहीं करती मूवी देखना। तो इन सभी के अंदर रैंडमली एक लड़की ने ऐसा रैंडमली जवाब दी, हाँ नहीं पसंद करती है, पसंद करती हूँ। तो हमें बताना कितनी प्रोबेबिलिटी थी उसकी चूजन करने की। एक जैसे क्वेश्चन है, ऐसे कुछ है नहीं इसमें। तो फर्स्ट पार्ट है लाइक टू सी मूवी। लाइक टू सी मूवी इन द सेंस मीन्स यहाँ पर हमें फर्स्ट जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि कितने लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, लाइक टू सी मूवी। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल गर्ल्स मतलब जो आउटकम है हमारा, टोटल गर्ल्स है कितनी हमारी 75, ठीक है। टोटल गर्ल्स आउटकम ये हो गया। देन फ्रीक्वेंसी मत डालिए, फेवरेबल कितने आ जाएंगे आउटकम 26, ठीक। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो यहाँ आ जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक टू सी मूवी, नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक टू सी मूवी। इधर आ जाएगा हमारा टोटल गर्ल्स। सो नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक टू सी मूवी इज 26 and the total number of girls is 75। यहाँ डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज 75 नहीं होगा, 26 इवन है उनके और दोनों ऑड है। तो दिस इज योर आंसर पॉइंट ए, पार्ट ए का आंसर ये होगा। सेम थिंग सेकंड क्वेश्चन भी, इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो सेम टू सेम है, लिटिल बिट करेक्शन होगा यहाँ पर और वो
हमारा हो जाए। तो इसी तरीके से इसको कर दूँ, जहाँ करेक्शन है वहाँ करेक्शन करूँगी। तो टोटल वर्ड्स हमारी आ जाएंगी 75, फेवरेबल आउटकम यहाँ पर आएगा 49। क्यों? क्योंकि हम बी वाला पार्ट सॉल्व करना है इस वजह से। दिस इज बी। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ गर्ल्स डिसलाइक, नॉट लाइक, डिसलाइक। डिसलाइक पूछा गया है आपसे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स dislike to see movie of total number of girls. So this is 49 na. So 49 divided by 75. This is also 49 is odd and 75 is also odd. दोनों divided नहीं हो सकते. So this is your answer. So A वाला जो है उसका आंसर है 26 by 75 and the B part जिसका आंसर है 49 upon 100 में ऑलरेडी बोल चुकी थी, अगर डिवाइड हो रही है तो करिए, नहीं होते तो एज इट इज। दिस इज योर सेकंड पार्ट। लेट्स मूव थर्ड पार्ट। So in question number third, what we can say, a coin is tossed. A coin is tossed 1,000 times with the following frequencies: head 445 and tail 550. Means एक कॉइन को 1000 बार टॉस करा गया, जिसमें फ्रिक्वेंसी आई हेड की 445 और टॉस की फ्रिक्वेंसी आई 550। हेड या टेल के अलावा तो कुछ होना ही नहीं है ना, तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी? द फर्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स क्वेश्चन में हेड कितने टाइम्स आया, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या फ्रिक्वेंसीज रहेंगी, तो डिवाइड में जाएगा ये। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल वेट। इन दिस केस यू हैव टू टोटल आउटकम ही लिखना पड़ेगा। Total outcome is 1000. Frequency of head. Frequencies of head is how many times? Frequency of head is 445. Frequency of tail 555. So अब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। ऐसा मेंशन नहीं करा उन्होंने, बट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर, क्या लिखेंगे हम? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ टाइम्स हेड लिख देंगे, नंबर ऑफ टाइम्स हेड और टोटल आउटकम। total outcomes. Got it? So head is 445 and the total outcome is 1000. Let's divide. You know very well, divide करने के लिए पॉइंट 1000 से 445 को डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगा के 0 बनाना पड़ेगा। तो दिस इज 445। ये फर्स्ट इसकी बता दीजिए, काफी छोटा है, क्या करेंगे?
पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, आगे 0 लगा देंगे, ये हो गया 4000, 4 बार में आ जाएगा, 450 बचेगा, पॉइंट था 0 बढ़ा सकते हैं, 4000 आ जाएगा, 500 में पॉइंट का 0 लगाएंगे, 5000 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 0.445 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट था इसलिए मैं इसको सॉल्व करके, अदरवाइज मैं सॉल्व नहीं करूँगी डिवाइड। सो दिस इज योर ए पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स गेटिंग प्रोबेबिलिटी यू हैव हैड, कितनी चांसेस है कि हेड आए, तो 0.445 टाइम्स। ठीक है, ये है हमारा, एक्चुअली यहाँ ए और बी मेंशन नहीं करा है, बट क्वेश्चन पूछा ही ऐसे है कि हेड और टेल तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, अब इसी का हम देख लेंगे दूसरा, जिसमें उन्होंने कहा है कि टेल कितनी बार आया, तो सेम ही रहेगा हमारा फॉर्मूला, मैं इसी में लिटिल बिट करेक्शन कर देती हूँ। तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड था इसलिए 445 लिखा, अब नंबर ऑफ टाइम्स टेल से, तो यहाँ पर रिमूव करेंगे हेड को, रिमूव करेंगे 445 को, 555 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टाइम्स टेल, so it is 555 divided by 0.555, so this is the answer. So head हमारा हो जाएगा 0.445 and tail हमारा हो जाएगा 0.555. So this is your question number 3. Let's move question number 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कार्ड से, क्या बोला आप, पॉइंट नॉट सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन इज अ डेक्स ऑफ 20 कार्ड, 20 कार्ड्स का एक डेक से हैव 5 ब्लैक कार्ड्स, में 5 ब्लैक कार्ड्स हैं, काले कार्ड्स, और 15 लाल कार्ड है। आपको बताना है 1 कार्ड इज ड्रॉन विदाउट लुकिंग एट कार्ड, मीन्स जब 20 कार्ड में से 5 कार्ड काले हैं, 15 कार्ड लाल हैं, टोटल 20 होगा, उसमें से 1 कार्ड गिर गया, और जब वो गिरा ना रैंडमली गिर गया, और जब वो ड्रॉन हुआ हमने नहीं देखा कि रेड था या ब्लैक था, तो कितनी चांसेस है, व्हाट इज द चांसेस दैट इज अ ब्लैक, कितने चांसेस कि वो ब्लैक हो पड़े, कितने चांसेस है वो रेड। ठीक है ना, this is your last question of exercise 16.6 and this is your last exercise of chapter, not chapter also, and this is your last exercise of your book. So total outcome सेम ही लिखेंगे, ऐसा कुछ ऐसा अलग से नहीं लिखना, total outcomes 20 because you have 20 in this question you have 20 cards, और favorable, black cards 5, favorable red, तो देखिए कार्ड में लिख देते हैं कार्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। सो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 कार्ड इज ड्रॉन विदाउट लुकिंग एट द कार्ड, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए हमारा क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी में अपर पोर्शन रहेगा कि कार्ड ड्रॉन हुआ था, अब ड्रॉन हुआ था उसके लिए आएगा नंबर ऑफ चांसेस टू ड्रॉन ब्लैक कार्ड, चांसेस की बात है, नंबर ऑफ चांस टू ड्रॉन इज गिवन, ड्रॉन ब्लैक कार्ड, यहाँ आ जाएगा टोटल आउटकम। ठीक है, तो हमारे पास ब्लैक कार्ड थे कितने, 5,
और टोटल आउटकम था कितना 20, डिवाइड हो रहा है 5 1 था 5, 5 4 था 20, तो दिस इज योर 1/4। एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं करा, लेकिन दिस इज योर ए पार्ट है हमारे, क्योंकि आपसे 2 कार्ड के बारे में पूछा कितने चांसेस है रेड गिराओ, कितने चांसेस है ब्लैक गिराओ, तो ब्लैक के लिए हमारे क्या हो गया उतार लिया, क्योंकि मैं इसमें लिटिल बिट करेक्शन करके बी पार्ट इसका निकालूंगी रेड कार्ड के लिए। क्लियर? ओके, लेट्स मूव बी पार्ट। बी क्या है हमारा, उन्होंने बोला कितने चांसेस है हम कि हमारा रेड ही गिरा होगा। सो जस्ट रिमूव ए, राइट बी, नंबर ऑफ चांसेस टू ड्रॉन रेड कार्ड, मतलब कितने चांसेस है, नंबर ऑफ चांसेस टू ड्रॉन ब्लैक, ब्लैक का फाइंड आउट कर चुके, कितने चांसेस है कि रेड ड्रॉन हुआ होगा, क्योंकि हमने देखा नहीं था वहां पर, ठीक है। सो नंबर ऑफ चांसेस टू ड्रॉन रेड कार्ड, सो द क्वांटिटी ऑफ रेड इज फेवरेबल आउटकम इज 15 एंड द नंबर ऑफ आउटकम इज 20। ये भी 5 से 5 3 एंड 5 4 सो 3/4। सो ए का आंसर है हमारा 1/4, बी इज 3/4। So this is your question number 4 of exercise 16.6 and this is your last question of exercise 16.6 and this is your last exercise of your book। आपकी बुक आज complete हो गई exercise 16.6 के साथ। I hope you understand very well. Thank you so much.